मोटरवे पर धुंध की सफेद चादर तन गई। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। मोटरवे M4 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत। दौरान सफर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर का दौरा। शाहदरा चौक की तज़ीन और आराइश के कामों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने अतराफ की सड़कों का मुआयना किया और आला मियार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने लैंडस्केपिंग की तारीफ करते हुए अल्लाह का शुक्र है आज शाहदरा चौक गुलबर्ग जैसा खूबसूरत हो गया। मोहसिन नकवी का काबीना के हमरा इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मनसूबा रवा माह के आखिर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया, जबकि NLC हुक्काम को मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। जिस टाइम चार्ज लिया तो उस टाइम बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म आया कि ये जर्नलिस्ट है, ये क्या कर सकता है। तो हमने अपनी हद तक मुमकिन कोशिश की, मैंने और मेरी पूरी टीम ने, चाहे मिनिस्टर हैं चाहे सेक्रेटरी हैं, दिन रात लगाया, आजकल भी लगा रहे हैं कि जो जो कुछ हम डिलीवर कर सकते हैं करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम मिली और सब ने डिलीवर करने की कोशिश की। मैं अकेला होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब टीवी खत्म होने जा रहा है और डिजिटल मीडिया उसकी जगह लेते जा रहा है। आप सबको उस लिहाज से ट्रेन होना है। सहाफत ज़िम्मेदारी और दयानतदारी का नाम है। सहाफ़ी भी हूँ और अब वज़ीर आला भी। जब वज़ीर आला का मनसब संभाला तो लोगों ने तनकीद शुरू कर दी कि सहाफ़ी क्या कर सकता है। मुझ समेत मेरी पूरी टीम ने कोशिश की और रिजल्ट दिया। निगरान वज़ीर आला का प्रेस क्लब्स को चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले, मुझे बेहतरीन टीम मिली, अकेला होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वज़ीर आला पंजाब ने 44 प्रेस क्लब के सदूर को मजमूई तौर पर 9 करोड़ 45 लाख रुपए के चेक दिए। अरफा ने यह ख्वाब तब देखा था जब पाकिस्तान IT में बहुत पीछे था। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं अरफा के ख्वाब की ताबीर के मौका पर मौजूद हूँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अरफा क्रीम टावर में तकरीब से खिताब। बोले, आज जो लोग IT और डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं वही कामयाब हैं। अगर अब भी हम डिजिटल दुनिया में नहीं गए तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। शदीद सर्दी की लहर नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। नमूनिया से अमवात की तादाद में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 4 लाहौरियों की जिंदगियां निकल गया। हफ्ते के दौरान लाहौर में 23 अफराद नमूनिया के बायस जाम हक हुए। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया के मजीद 97 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सर्दी की शिद्दत के साथ ही अंडों की कीमतें आसमान को छूने लगी। अंडे मजीद 2 रुपये महंगे होकर 400 रुपये दर्जन तक पहुंच गए। मार्केट में अंडे 460 रुपये दर्जन तक फरोख्त होने लगे। माफिया ने लाहौरियों से सस्ता प्रोटीन भी छीन लिया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 13 रुपये इजाफे के साथ 615 रुपये किलो में फरोख्त। फल की कीमतों को पर लग गए। दुकानदार मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे। शहर में सुई गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फतेहगढ़ वली पार्क के रिहायशी गैस बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन के सिलेंडर उठाकर सुई नॉर्दर्न के खिलाफ नारेबाजी। उधर विफाकी कॉलोनी जोहर टाउन के रिहायशी भी गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। 2 माह से तकरीबन ये मसला बना हुआ है। लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और गैस की कीमतें रोज़ बढ़ाते हैं। बेहद लोगों को बेशुमार लोगों को बिल आ रहे हैं, लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती। ना गैस आती है ना पानी आता है। ठीक है, बिजली भी घंटे से घंटा जा रही है। ये सिलेंडर गैस इतनी महंगी हो गई है। ठीक है, 270 रुपये किलो हम भरा के ला रहे हैं।
शहर में तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। बहार कॉलोनी कोट लखपत के इलाके दिलकशार रोड पर जारी सीवरेज का मंसूबा अधूरा। अवामी कॉलोनी जहांगीर पार्क की सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। कोटबाग भट्टापिन का इलाका इंतजामी गफलत के बायस मसाइल का घर बन गया। उधर जुबैर कॉलोनी फिरोजपुर रोड पर नसब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से बंद। अहले इलाका ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर। इलाका मकीनों का फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द बहाल करने का मुतालबा। 20 साल के अरसे से इधर रह रहे हैं, तो ये टूटी फूटी सड़कें हमें मिली हैं, उबलते गटर मिले हैं। कई बच्चे हमारे गटरों में गिर गए हैं और 1-2 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी हलाकतें भी हो गई हैं। मैंने काम किया, उसके बाद गया मैं, अभी तक कोई नहीं आया। पिछले दिनों में आए हैं, सड़क फिर दोबारा खोद के चले गए हैं। बस यही काम किया उन्होंने। लेस्को का स्टोर से मटीरियल के इजरा का ऑनलाइन सिस्टम लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के लिए मसला बन गया। स्टॉक की किल्लत से ऑनलाइन सिस्टम से मटीरियल का इजरा ताखीर का शिकार। मटीरियल की डिमांड ऑनलाइन होने से स्टॉक की कमी पर दरख्वास्तें मुस्तरद। सिस्टम में खराबियों की वजह से मटीरियल के इजरा में ताखीर होने लगी। महकमे रेलवे की निजकारी के लिए मरहलावार काम जारी। 1300 से ज्यादा असामियां खत्म करने के बाद ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। रेलवे हुकाम का एक बार फिर से बड़ी ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर का 16 ट्रेनें प्राइवेट करने का ऐलान किया गया है। फिरोजपुर रोड नवाज शरीफ पार्क के करीब रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसा रोड पर रिक्शा उलटने के बायस पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जख्मी, तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। उधर शहर में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना रुक सका। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 223 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट। हादसात की जद में आकर 241 अफराद जख्मी हुए। 76 शदीद जख्मियों को मुकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला की हदायत पर तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग जारी। वज़ीर हाउसिंग का कमिश्नर के हमरा कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इस्तार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। पैकेज 2 की यौमिया कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टारगेट का जायजा, जरूरी हदायत दी। लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन शामिल। NA 127 लाहौर से एजाज अहमद की इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी गई। शाहिदा अहमद को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन से खवातीन उम्मीदवारों के हवाले से एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को 5 दिन में खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा कराने की हदायत कर दी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से साबिक MNA अली परवेज मलिक की मुलाकात। NA 119 की इंतखाबी मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल। अली परवेज मलिक ने इंतखाबी मुहिम और हल्के की सूरत हाल से आगाह किया। फाल्कन सोसाइटी में लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी और मरियम औरंगजेब के एजाज में तकरीब नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद ने एहतमाम किया। तकरीब में मिसेज फरत मशहूद, निहाल हाशमी, सायरा बानो, राना खालिद की शिरकत। हसनैन नकी, मिस अबीला और दीगर भी मौजूद। मुस्लिम लीग नून के न्यूज़ लेटर होराइजन की टीम ने प्रेजेंटेशन भी पेश की। राना मुबशर इकबाल ने मियां शहबाज शरीफ के हल्के में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। NA 129 और PP 172 के लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम। लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और PP 172 के उम्मीदवार राना मशहूद अहमद खान की UC 78 आमद। लीगी रहनुमाओं ने इंतखाबी मुहिम की मुनासबत से कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। दूसरी जानिब NA 128 में नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम। माजिद जहूर और दीगर की शिरकत।
पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम अरूज पकड़ने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की N127 में इंतखाबी मुहिम के हवाले से गुलचौक बाहर कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग। मसीही बिरादरी का बिलावल भुट्टो जरदारी की हमायत का ऐलान। N126 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहला रजा ने खुसूसी शिरकत की। PP 161 में फैसल मीर के मरकजी दफ्तर में रहनुमाओं और वर्कर्स का इजलास हुआ। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की हल्के में तराजू इंतखाबी मुहिम। अहमद सलमान बलोच की खेल के मैदान में नौजवानों से गुफ्तगू। नौजवानों ने तराजू के बेहतरीन इंतखाबी एजेंडे को सराहा, जबकि दूसरी जानिब N128 में लियाकत बलोच ने गार्डन टाउन में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया। तकरीब में मुस्तकीम मोइन और जिब्रान बलोच और दीगर ने शिरकत की। नशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म। कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। CCPO पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना ने सदारत की। CCPO ने दोनों डिवीजन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी, शनाख्त प्लेट, रिकवरी और मूड बेहतर बनाने की हदायत। ठोकर न्याज बेग पर कन्मो स्ट्रीट टेस्ट एंड ड्राइविंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स अतर शाह की शिरकत। तकरीब में कन्मो स्टेट सेंटर में फ्राहम किए जाने वाले कोर्सेज के हवाले से शुरका को आगाह किया गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम PP 170 में फ्री मेडिकल कैंप। उम्मीदवार सूबाई असम्बली राना आबिद रहमान ने कैंप का एहतमाम किया। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और अद्वियात भी फ्राहम की। AGC UK की जानिब से निशात होटल में एजुकेशनल एक्सपो बरतानिया की 50 के करीब बेहतरीन यूनिवर्सिटी के नुमाइंदगान ने स्टॉल्स लगाए। डायरेक्टर AGC UK फरहान रोहिला का कहना है कि एजुकेशनल एक्सपो का मकसद तुलबा को बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों से मुतल्लिक आगाही देना है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में थिंक फेस्ट 2024 का दूसरा रोज जारी। साबिक विफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की शिरकत। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सहाफ़ी वॉइस ऑफ अमेरिका आयशा तंजीम भी शरीक हुई। सेशन में दौरे हाजिर में सच और झूठ पर तबादला ख्याल किया गया। मस्जिद वजीर खान में पेंटिंग और कैलीग्राफी नुमाइश। फार्मा नाइट, स्कूल सिस्टम और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के इश्तिराक से नुमाइश सजाएगी। खत्तातों और मुसव्वरों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में हिस्सा लिया। ख़वातीन के लिए मेहंदी, ज्वेलरी और चूड़ियों के स्टॉल्स भी लगाए गए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी जवाद याकूब की आज सालगिरह। लॉ अफसरान, वकला और अजीज व अकारिब की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान रेलवेज क्रिकेट टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स मुकम्मल। कौमी टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने ट्रायल्स की निगरानी की। नौजवान क्रिकेटर्स ने रेलवेज की टीम बनाने को खुशाइंद करार दिया। लास्ट मैन स्टैंडिंग लीग के अहम मैच में कॉर्नर टाइगर्स ने मारखोर को शिकस्त दे दी। कॉर्नर टाइगर्स की टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में मारखोर की टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बना सकी।